आदेश जय महाकाल। साधको, तुम दिव्य दृष्टि की बात करते हो। तुम उस तीसरी आंख को खोलने के सपने देखते हो जिससे तुम आर पार देख सको। पर क्या तुम जानते हो कि जब ये दिव्य दृष्टि खुलती है तो कोई तुम्हें पिक्चर नहीं दिखाएगी, ये तुम्हें ब्रह्मांड का वो सच दिखाएगी जिसे झेलने का दम हर किसी में नहीं होता। लोग इसके पीछे पागल हैं, पर अघोर तंत्र कहता है कि दिव्य दृष्टि कोई जादू नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा का जागना है। आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से इन 5 खौफनाक और अचूक संकेतों का खुलासा करूंगा जो बताते हैं कि तुम्हारी वो शक्ति अब पर्दे चीर कर बाहर आएगी। अगर ये निशानी तुम्हें मिल रही है तो समझ लो अब तुम साधारण इंसान नहीं रहे, अब तुम दिव्य दृष्टि वाले इंसान बनने वाले हो। देखो, इस दिव्य दृष्टि के मार्ग पर अकेले चलोगे तो पागल हो जाओगे। वहां वो सच दिखते हैं जो तुम्हें सोने नहीं देंगे। एक गुरु है जो तुम्हारी आंखों पर उस वक्त हाथ रख सकता है जब रोशनी बर्दाश्त से बाहर हो जाए। मैं तुम्हारे साथ हूं। साधना के दौरान तुम्हें जो भी धुंधलापन या जो भी अजीब नजारे दिख रहे हैं नीचे कमेंट में लिखो। मैं हर दिन उन 5 साधकों के नाम लेकर उनके जवाब अपने व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा जिन्हें महादेव ने खुद सत्य देखने के लिए चुना होगा। व्हाट्सएप पर मैं वो त्राटक और किरण बताता हूं जो तुम्हारी दृष्टि को स्थिरता देगा। लिंक नीचे पिन कमेंट में है, अभी जुड़ जाओ वरना अपनी ही शक्तियों के जाल में उलझ जाओगे। साधकों, पहला संकेत तुम्हारी दोनों आंखों के बीच का वो स्थान है जहां तुम तिलक लगाते हो। यहां तुम्हें ऐसा खिंचाव महसूस होगा जैसे कोई भीतर से खाल को आरी से काट रहा हो। तुम्हें लगेगा कि वहां कोई चीज फड़क रही है, कोई नस है जो फटने को तैयार है। अघोर शास्त्र के अनुसार ये तुम्हारी रुकी हुई ऊर्जा का धक्का है जो तुम्हारी दूरदृष्टि के द्वार को खोलना चाहता है। तुम्हें यहां गर्म लोहे की कील जैसा एहसास होगा। अगर तुम्हें ऐसा एहसास होता है तो समझ लो कि तुम्हारी बाहरी आंखें अब बंद होने वाली हैं और अंदर की आंखें रास्ता बना रही हैं। दूसरा संकेत, जब तुम ध्यान में बैठते हो या रात को सोने के लिए आंखें बंद करते हो तो तुम्हें अंधेरा नहीं दिखता, तुम्हें नीला, बैगनी या सफेद प्रकाश का पुंज दिखने लगता है। तुम्हें अचानक ऐसे चेहरे, ऐसे स्थान या ऐसी आकृतियां दिखने लगेंगी जिन्हें तुमने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा। कई बार तुम्हें वो जगह दिखेंगी जहां तुम अगले कुछ दिनों में जाने वाले हो। ये इशारा है कि तुम्हारी दृष्टि अब काल की सीमाओं को लांघ रही है। तुम भविष्य की झलकियां देखने लगे हो, पर सावधान, यहां डरना मना है। तीसरा संकेत, तुम्हारी सुनने की शक्ति बदल जाएगी। तुम्हें सन्नाटे में भी एक गूंज सुनाई देगी, जैसे मीलों दूर कोई शंख बज रहा हो या घंटियां बज रही हो। इसे अनाहत नाद कहते हैं। दिव्यदृष्टि जब खुलती है तो वो सिर्फ देखती नहीं, वो ब्रह्मांडी ध्वनि को सुनती भी है। तुम्हें लोगों की आवाज के पीछे उनके मन की आवाज सुनाई देने लगेगी। कोई तुमसे झूठ बोलेगा तो तुम्हें उसकी आवाज में वो कंपन महसूस होगा जिससे तुम उसका सच पकड़ लोगे। अब तुम्हें धोखा देना नामुमकिन हो जाएगा। चौथा संकेत, सबसे कड़वा और खतरनाक, तुम्हें लोगों के चेहरे के चारों ओर एक रंगीन घेरा दिखने लगेगा जिसे दुनिया ऑरा कहती है। अगर कोई इंसान ऊपर से मीठा बन रहा है पर अंदर से जहरीला है तो तुम्हें उसका ऑरा काला या मटमैला दिखेगा। तुम्हें लोगों के चेहरे के ऊपर जानवरों के मुखौटे या उनकी असली नीयत दिखने लगेगी। दिव्यदृष्टि खुलने का मतलब ये है कि अब तुम चेहरों से नहीं, रूहों से बात करोगे। यही वो मोड़ है जहां साधक को दुनिया से नफरत होने लगती है, क्योंकि वो हर किसी का नंगा सच देख लेता है। पांचवा संकेत, तुम्हारी नींद मृत्यु जैसी गहरी होने लगेगी या बिल्कुल उड़ जाएगी। तुम रात को ठीक 2 या 3 बजे अचानक उठ जाओगे। तुम्हें लगेगा
कि कोई तुम्हें पुकार रहा है। तुम्हारी आंखों की पुतलियां ऊपर की ओर खींचने लगेंगी। तुम्हें दिन के उजाले में भी चीजें कांपती हुई या ऊर्जा के रूप में दिखने लगेंगी। दीवारें, पेड़ पौधे और इंसान सब तुम्हें एक रोशनी के ढांचे जैसे दिखने लगेंगे। सब तुम्हें एक रोशनी के ढांचे जैसे दिखेंगे। ये प्रमाण है कि तुम्हारी दिव्य दृष्टि अब पूरी तरीके से जागृत हो चुकी है और तुम माया के पर्दे के बाहर देख रहे हो, यानी उस पार देख रहे हो। देखो, एक बात समझ लो, दिव्य दृष्टि मिलना कोई इनाम नहीं है, ये एक जिम्मेदारी होती है। अगर तुम इसे पाकर तांत्रिक बनकर पैसा कमाना चाहोगे या दूसरों को घर उजाड़ोगे, तो ये महादेव प्रभु तुम्हारी आंखें वहीं फोड़ देंगे। दिव्य दृष्टि का मतलब घमंड नहीं होता है, विरक्ति होता है, विरक्ति। मोह नहीं होना चाहिए किसी चीज में। जैसे भूखे को रोटी का मोल पता है, वैसे दृष्टा को शांति का मोल पता होता है। इस शक्ति का प्रदर्शन मत करना। अगर तुम इसे पचा नहीं पाए तो तुम मानसिक संतुलन खो दोगे। इसे संभालने के लिए गुरु कवच अनिवार्य है। अब ईमानदारी से बताओ, क्या तुम्हें भी बंद आंखों से वो नीला प्रकाश दिख रहा है? क्या तुम्हें भी आज्ञा चक्र पर वो दर्द महसूस होता है? अपनी सच्चाई कमेंट में लिखो, क्योंकि गुरु से छिपाया या छुपाया तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंचोगे। महादेव ने चाहा तो कल व्हाट्सएप पर तुम्हारा नाम लेकर मैं बताऊंगा कि तुम्हारी दृष्टि तुम्हें कहां तक ले जाएगी। पिन कमेंट देखो और मुझे इजाजत दो। आदेश। जय महाकाल।